हमारे जो बच्चों का स्कॉलरशिप है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फंडिंग का मामला है केंद्र और राज्य का। बात ऐसा है कि हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उसको जो स्कॉलरशिप मिलता है उसमें केंद्र की जो सरकार है वो 1 रुपया में 60 पैसा देती है और राज्य जो है 40 पैसा देती है। तो केंद्र नहीं देने के कारण आज जो बच्चों का स्कॉलरशिप का जो मामला लटका हुआ है वह भी बहुत जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा। सरकार हेमंत सोरेन लगे हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी अमली जामा पहनाएंगे। और आज हम लोग जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस इस बाजार टाउन में मना रहे हैं, आज हम लोग का बहुत ही खुशी का दिन है। और हम लोग आगे इस 2014 से लेकर अभी तक जो मोदी सरकार सत्ता में आसीन है, कैसे कैसे महंगाई पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा जितने भी कल कारखाने लगाए गए थे, उद्योग लगाए गए थे, जितने भी रेलवे है, एयरपोर्ट है, सारे जगहों को जो है तो अंबानी और अडानी जैसे लोगों को आंखों में प्राइवेट कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। आने वाले दिनों में जनता सब देख रही है, आने वाले दिनों में जनता बाखूबी जवाब देगी और फिर पुनः हम लोग कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। सभी गरीब गुरबा को जो है तो फिर खुशहाली आएगा। ये कांग्रेस पार्टी का चरणबद्ध बातें हैं जो किया है, आगे भी कांग्रेस पार्टी ही देश के लिए करेगी। इतना ही बोल करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी। और मोदी सरकार ने मनरेगा को महात्मा गांधी का नाम हटा करके और जी राम जी का नाम देने का काम किए हैं। तो कहने का मतलब है कि यह पार्टी जो है देश में धर्म और नफरत का माहौल बनाने का काम कर रही है, जो बहुत ही गलत है। और इसका हम लोग आगे भी विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम लोग सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। अभी जिस तरह से हमारे सरकार ने, यहाँ झारखंड की महागठबंधन की सरकार ने पेशा कानून लागू किया है, इसके लिए हम लोग झारखंड सरकार को बहुत बहुत महागठबंधन की सरकार को धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो महागठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी का, आज हमारे सरकार ने जितने भी वादे किए थे चुनाव के समय में वो धीरे धीरे सब पूरा कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं सभी को मैया योजना के लिए लाभ दे रहे हैं। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे मुख्य रूप से जिला से नियुक्त प्रभारी हमारे बड़े भाई खुर्शीद जी, हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तिलक जी, बबलू महतो जी, बदरुद्दीन जी, शेख अहमद जी, जीनुल राय जी, उल्लास जी, मनीष जी, जी, हमारे श्री नंदन जी, सुरेंद्र जी, दीपक जी, हमारे रावण मांझी जी और हमारे माताएं बहनें जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और हमारे तमाम मीडिया के साथियों, आज हम लोग कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग स्थापना दिवस पार्टी का मनाते आ रहे हैं। आज 140वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। साथियों, आज ये बहुत ही आनंदमय दिन है हम लोग के लिए कि आज हम लोग स्थापना दिवस क्यों मना रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी ने
इसका स्थापना क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो हमारे बबलू जी ने कुछ बातों को रखे। तो इसका कारण यही था कि अंग्रेज जब हमारे देश में शासन कर रहे थे, किसी प्रकार का कोई समस्या का निदान नहीं हो रहा था। लगातार अंग्रेज भारत देश पर आक्रमण कर रहे थे, यहाँ के खजाना को लूट के अपने देश में ले जा करके इसको नुकसान पहुंचा रहे थे। तभी जो है तो हमारे देश के महान हस्तियां महात्मा गांधी, हमारे सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने इस लड़ाई को आगाज किया और उसी आगाज में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ और 1885 में इसका गठन हुआ था। और उसी समय से जो तो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई पार्टी के द्वारा और अंत में हम लोग को 1947 में जो तो देश आजाद हुआ। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है कि देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका रहा है। यहाँ के जितने भी हमारे महान हस्तियां थे जिनके बदौलत देश को आज़ाद कराया गया था। साथ ही साथ जब हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय यहाँ पर एक सुई नहीं बनता था, लेकिन आज जब हमारा देश अंग्रेजों ने लूट खसोट कर सारा खजाना खाली कर दिया था, उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने देश को संभाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने, हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संभाला, कानून बनाया। यहाँ के जितने भी हमारे जाति धर्म के लोग थे, जो पिछले वक्ता लोगों ने बताया कि किस तरह से हम लोगों को जातिवाद में बांट के लोग रखे थे, उसको मिटाने का काम किया। यहाँ भारत देश में हमारे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सब मिलजुल करके हर्षोल्लास के साथ खुशियां अपने अपने त्योहारों में बुलाते हैं। एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर लोग खुशियां मनाते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जब यहाँ एक सुई नहीं बनता था, उस समय एक सुई बनाने से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक का निर्माण किया। हमारे प्रधानमंत्री जिस रूप में आए, जो भी प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उससे पहले भी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, सारे लोगों ने इस देश को जोड़ने में, बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। बबलू जी ने बताया आप लोग को कि कैसे देश आजाद हुआ, किस तरह से हमारे देश में जितने भी हमारे कल कारखाने लगे, जितने भी कॉलेज है, हॉस्पिटल हैं, कोलवरी नेशनलाइज हुआ, रेलवे नेशनलाइज हुआ, बैंक जो निजीकरण था उसको राष्ट्रीयकरण किया गया। तो बहुत सारी योगदान कांग्रेस पार्टी का है। और आज जिस तरह से हमारे विपक्ष के, हमारे अभी जो सत्ता में आसीन है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज देखिए वो जगह जगह पर नाम बदलने का काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे